यूक्रेन पर क्वाड की बैठक शुरू हो गई है। क्वाड की बैठक इस लिहाज से अहम है कि मोदी और बाइडेन के बीच बात होगी और बैठक में जापान, ऑस्ट्रेलिया भी शामिल होने की जानकारी मिल रही है। तो इस वक्त क्वाड की बैठक से संबंधित यह बड़ी खबर, यूक्रेन पर क्वाड की बैठक शुरू हो गई है और इस बैठक को मच अवेटेड बैठक मौजूदा सिनेरियो में माना जा रहा था। आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा था, आइए समझते हैं। अशोक सज्जनहार जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक सज्जनहार जी, क्वाड की बैठक, क्या कोई रास्ता निकलेगा इसमें? देखिए, रास्ता निकलने की वैसी बात नहीं है। क्वाड की जो विदेश मंत्रियों की मुलाकात थी, आपको याद होगा, जो ये मेलबर्न में भी हुई थी, ऑस्ट्रेलिया में अभी हाल ही में, और उसमें भी बिल्कुल इसके ऊपर भी बातचीत हुई थी यूक्रेन में, क्योंकि अमेरिका कह रहा था जो रूस एकदम हमला करने वाला है। और अभी अगर देखा जाए तो जो पश्चिमी देश है उनमें थोड़ा सा वो ये समझते हैं, जो भारत ने एब्सटेन करके रूस को इतनी पूरी तरीके से क्रिटिसाइज नहीं किया, पूरी तरीके से कंडेम नहीं किया है। हमने मिडिल ऑफ द रोड अप्रोच लिया है, हमने बैलेंस्ड अप्रोच लिया है। परंतु देखिए, हम उनको ये बिल्कुल बता सकते हैं, जो हमारी जो पोजीशन है, जब भी हम वोट करते हैं उसके बाद एक डॉक्यूमेंट होता है जिसको कहा जाता है एक्सप्लेनेशन ऑफ द वोट। मतलब हम बताते हैं जो जिस प्रकार से हमने वोट किया है, हमने एब्सटेन किया है, हमने क्यों ऐसा वोट किया है। तो अगर आप हमारी पोजीशन को देखें पिछले 3-4 हफ्ते में, तो ये काफी उसमें एवोल्यूशन हुआ है। और पिछली जो 2-3 हमारी वोटिंग हुई है, उसमें हमने बिल्कुल फोकस किया है जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, सॉवरेंटी देशों की, संप्रभुता देशों की, उसको बिल्कुल रिस्पेक्ट करना चाहिए। यूनाइटेड नेशंस का जो सर, एक बड़ी खबर आ रही है, यूक्रेन की रूसियों पर बड़ी कार्रवाई की जानकारी इस वक्त आ रही है। रूसी नागरिकों की संपत्ति जब्त करेगा, ये जानकारी इस वक्त मिल रही है। यूक्रेन की संसद में ये प्रस्ताव पास होने की इंफॉर्मेशन है। और ये आप बताइए, ये समझ लीजिए कि यूक्रेन जिस तरह से अपने आप को मैदान में डटे होने के तौर पे साबित कर रहा है और आगे बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ से भी रूस को झटका देना चाहता है और ये कार्रवाई उसी के तहत मानी जा रही है। और इस बीच रूसी नागरिकों की संपत्ति जब्त करने की तैयारी में यूक्रेन है और यूक्रेन की संसद में प्रस्ताव पास हो गया है।